18 जुलाई सुबह 6 बजे के आसपास अभिजीत दीप के जंतर मंतर से अपने दोस्त के रूम पर गए थे फ्रेश होने के लिए और बाकी और सारे प्रोटेस्टर भी प्रोटेस्ट के लिए बस तैयारी ही कर रहे थे। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। इसी दौरान उनके दोस्त के रूम पर पुलिस आ जाती है और अभिजीत दीप को हिरासत में ले लेती है और उनके फ़ोन को भी जब्त कर लेती है ताकि ये किसी से संपर्क ना कर पाए। इधर इधर ये देख, मेरे को ये पुलिस वालों ने मारा है, धक्का मुक्की करी। इस दौरान जंतर मंतर मंच पर 59 साल का एक बुजुर्ग इंसान अकेला लेटा हुआ था। ये इंसान कोई और नहीं सोनम वांगचुक सर थे, जो पिछले 21 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इसी दौरान मंच के पीछे से कुछ ऑफिसर आते हैं, जिसमें कुछ ने डॉक्टर की वर्दी पहनी थी और कुछ ने आर्मी की वर्दी पहनी थी और कुछ सादे ड्रेस में थे। हाथों में सफ़ेद चादर लिए हुए चारों तरफ से सफ़ेद चादरों से ढककर ये खड़े हो जाते हैं, यह बोलकर कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है और सोनम वांगचुक सर को उठाकर जबरन एम्बुलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। इस समय जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे बताया कि जबरदस्ती ये गाली गलौज करके सोनम सर को उठाकर ले गए हैं। यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हैं, ये लोग सोनम सर को लेके जा रहे हैं और यहाँ पे सब लोग हैं, ये लोग इनकी पूरी मिली भगत है और ये लोग बिल्कुल हम पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम लोगों को हरास कर रहे हैं। ये लोग आगे ये लोग पूरी बदतमीजी कर रहे हैं, सोनम सर को लेके जा रहे हैं। वो लोग सामने पर्दे के पीछे थे, ये लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं करना चाहिए। सोनम सर उस दौरान बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। वो अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। अगर सरकार चाहती तो उनकी बातों को सुनकर उनके अनशन को तोड़वा कर भी उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते। इन सब के बावजूद भी आखिर सिस्टम ने ऐसा क्यों किया? इस देश में सफ़ेद चादरें दो ही रीजन से ओढ़ाई जाती हैं। पहला, किसी मरे हुए इंसान को सफ़ेद चादर ओढ़ाई जाती है और दूसरा किसी जिंदे इंसान को उड़ाकर दबा दिया जाए ताकि उसकी आवाज़ सिस्टम तक न पहुंच सके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर सरकार को किस बात का डर था? क्या उनके स्वास्थ्य के लेकर सरकार को इतनी ज़्यादा चिंता थी कि उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए उन्हें छिपा कर लेकर जाना पड़ रहा है, या फिर उनके स्वास्थ्य की अगर इतनी ही चिंता थी तो वो उनके अनशन को तुड़वा क्यों नहीं दिए? जंतर मंतर से उठा के ले जाने के कुछ घंटे के बाद सोनम वांगचुक सर की पत्नी सफदरगंज हॉस्पिटल गई, जहां पर उनको रखा गया था। वहां पर जाने के बाद जब उन्होंने उनसे मिलने की जिक्र की तो उनको वहां जाने से रोक दिया गया और जब उन्होंने उनकी रिपोर्ट मांगी तो उनको रिपोर्ट भी देने से मना कर दिया गया। Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital copy of the medical report? मैं मरीज की हालत के बारे में बता सकता हूँ। Then for this you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ, मेडिकल स्टेटस के बारे में। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. और उनकी पत्नी ने यह बताया कि कल सुबह ही हमने सारे वाइटल चेक किए थे, सारे के सारे वाइटल ही एकदम नॉर्मल थे। पोटेशियम भी 4.3 था, लेकिन इनके रिपोर्ट के अनुसार ये बता रहे हैं कि पोटेशियम घटकर 2.94 हो चुका है। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था और सारे वाइटल्स नॉर्मल थे और पोटेशियम उनका 4.3 था शाम को 4:15 बजे, लेकिन अभी हमें कह रहे हैं कि पोटेशियम 2.9 हो गया है और लाइफ थ्रेटनिंग है। सोच के देखिए कि क्या ये साजिश पूरी की पूरी रिपोर्ट बदलने की जा रही है या फिर हमें इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि हम सफदरगंज हॉस्पिटल पर भरोसा ना करें। अब इसमें से यह किस तरीके की कोशिश थी, इस बात को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये सारी चीज़ें उनके स्वास्थ्य को लेकर की जा रही है? क्या सच में उनके स्वास्थ्य की चिंता है या फिर सिस्टम को कहीं न कहीं इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं उसको इस प्रोटेस्ट के आगे झुकना ना पड़ जाए? क्योंकि बीते कुछ दिनों से कुछ सेलिब्रिटी और बहुत बड़े बड़े लोग भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। अब मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं जिसमें अब तक के जितने भी लोगों ने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है उसमें दिखाया गया है। तो चाहिए, साथ में जवाब चाहिए कि अभी तक क्यों नहीं दिया। ये लोगों ने अपना अगर आवाज व्यक्त किया है तो ये एक हेल्थी डेमोक्रेसी का साइन है। हाँ, मैं तुम
हम लोग तो उन्हें रात को धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए। स्टेटमेंट आउट लाइक दिस, बट आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। जिस तरीके से ये सब किया गया, ऐसा लगता है कि ये पहले से ही की गई एक प्री प्लानिंग थी। यहाँ पर आने के बाद अभिजीत दीपके ने कहा कि एक 59 साल का इंसान 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा है। अगर सरकार को उसके स्वास्थ्य की इतनी चिंता थी तो वो उससे बात करके उसका अनशन तोड़वा क्यों नहीं दिए। और उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए यह बताया कि अब तक हम केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार की इस तानाशाही और बदसलूकी को देखते हुए हम यह ऐलान करते हैं कि प्रधानमंत्री कुर्सी के नरेंद्र मोदी लायक नहीं है, इसलिए अब हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। अब हम यहाँ से तभी हटेंगे जब प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं। ये आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा। और उन्होंने यह ऐलान किया कि आज से मैं सोनम वांगचुक सर की जगह लूंगा और उनकी जगह पर अब मैं आज से भूख हड़ताल पर बैठूंगा। सोनम सर को घसीटकर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। पहले भी इनसे पूछा गया था कि क्या आपको भूख हड़ताल करना चाहिए, क्या आप भूख हड़ताल करेंगे, तो इन्होंने बताया था कि मैं भूख हड़ताल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे माइग्रेन है। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना। क्या इन सारी घटनाओं की सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि इतने दिन तक कोई भी बड़े चैनल की मीडिया यहाँ पर कभी भी इस प्रोटेस्ट को कवर करने नहीं आई, लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक सर को यहाँ से उठा के पुलिस लेकर गई, वैसे ही बड़े बड़े चैनल वाली मीडिया यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। आ गई आज गोदी, 20 दिन बाद आई है गोदी। सारे गोदी वाले आज 20 दिन बाद आए जब उठा के ले गए। और एक मीडिया तो जब लाइव थी और वह बता रही थी कि किस तरीके से सोनम वांगचुक सर को शांतिपूर्वक ले जाया गया, जिस पर वहां पर खड़े एक काकरोच ने उसकी पोल खोल दी और यह कहा कि हम यहां पर मौजूद हैं और इंस्टाग्राम पर आप वीडियो चेक कर लीजिए मैम कि किसी भी तरीके से आपकी बात सच नहीं साबित हो रही है, आप स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रही हैं। उन्हें शांतिपूर्वक नहीं ले जाया गया था। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है। लाइव है, लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप, 10 मिनट तक स्क्रिप्ट पढ़ा। जिस पर वहां मौजूद सारे काकरोचों ने गोदी मीडिया हाय हाय, गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगाए और मजबूरन उनको यहां से जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, क्या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है सरकार को, या फिर किसी और बात का डर है जिसके लिए वो ये सब कर रही है? इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।